तो निर्मला सीतारमण ने राहुल गांधी को जवाब देते हुए कहा कि कांग्रेस खुद खस्ता हाल में इकोनॉमी छोड़कर गई, केवल कुछ लिखने के लिए या केवल आलोचना करने भर के लिए आलोचना करना सही नहीं है। राहुल गांधी पर मुझे तरस आता, उनकी सोच पर मुझे तरस आता, यहां तक निर्मला सीतारमण बोल गए। अतुल पाटिल जी, ऐसा है, निर्मला सीतारमण जी को सवाल पूछा जाता है कैपिटल गेन्स टैक्स पे, तो उनको बाजू देखना पड़ता है सेक्रेटरी क्या बात करेगा। तो निर्मला सीतारमण जी लहसुन खाती नहीं है, उनके बारे में कुछ कहूँ। सम्मानित महिला है, देश की वित्त मंत्री है, दूसरी महिला वित्त मंत्री है, मैं उनका सम्मान करता हूँ। लेकिन उन्होंने जो झूठ बोला है वो झूठ पर आज एक्सपोज करूंगा। जब हमने इकोनॉमी छोड़ी तो 5.6% हमारा जीडीपी ग्रोथ रेट था, जो रियल था। अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो था 2% था। हमने डॉलर जो था वो 58 था, और जीडीपी का साइज जो था 142 लाख करोड़, जो आज 152 लाख करोड़, जो आज 148 लाख करोड़ से। टैक्स टू जीडीपी रेशियो 50% था, जो आज टैक्स टू जीडीपी डेट टू जीडीपी रेशियो जो है वो आज 90% तक है। डिसइन्वेस्टमेंट के इनके जो टारगेट थे 1,77,000 करोड़ से केवल 9,777 करोड़ जो है उन्होंने किए हैं। अब मैं आपको बताता हूं जो अब आप जो दावे कर रहे हैं, मैं उस पर अर्थशास्त्री जी की राय ले लेती हूं, क्योंकि आज निर्मला जी ने जब बजट का खाका पेश किया तो उन्होंने कहा कि हमारी ग्रोथ रेट 9.5% रहेगी। मैं बस एक छोटा सा रिएक्शन इस पर चाहती हूँ। तो अब कांग्रेस के प्रवक्ता ये कह रहे हैं, अच्छा चलिए अपनी बात पूरी कर लीजिए, करिए। मैं अपनी बात पूरी कर लूं तो ये 9.9% है, लो बेस से है। लो बेस क्या था तो -7.3 था। लो बेस से हमने डेवलपमेंट की है, ये बात कर रहे हैं। और इकोनॉमिक सर्वे ने खुद कहा है कि हम 2019-20 के लेवल पर है, जहां मैन्युफैक्चरिंग जो है, जो इकोनॉमिक सर्वे कहता है एक्सपेक्टेशन से 23% डाउन है। मैं ये बात बता रहा हूं आपको। तो यहाँ रियलिटी है। अभी देखिए एग्रीकल्चर सेक्टर और अलाइड सेक्टर में इन्होंने इन्वेस्टमेंट जो है वो कम किया है। 4.3% ऑफ जीडीपी से 3.84% ऑफ जीडीपी जो लाया है वहां तक कम। क्रॉप इंश्योरेंस जो है वो 15,989 करोड़ था, वो 15,500 करोड़ लाया है। जो किसान सम्मान निधि है जो 67 लाख करोड़ 500 था, वो 68,000 करोड़ कर दिया गया है। तो वहां पर भी कुछ रियायत दी नहीं है। लेकिन अगर खर्चा देखा जाए तो 1 हेक्टेयर का खर्चा 25,000 रुपया जो है उससे बड़ा है, और इसके बावजूद इन्होंने जीएसटी पे कुछ कम नहीं किया है। तो प्रोफेसर अशोक आपका चाहता हूं, उसके बाद मैं ब्रेक पर जाऊंगी, क्योंकि ब्रेक पर जाना भी मेरी मजबूरी है। प्रोफेसर अशोक, ये जो आंकड़े वो गिना रहे हैं, अब इसमें आप ये भी जोड़ लीजिए कि पेंडेमिक के 2 साल हमारी इसमें इकोनॉमिक ग्रोथ और रोजगार की स्थिति और ये तमाम बातें जो वो अपने समय के आंकड़े गिना रहे हैं, आज की परिस्थिति के मुताबिक आप बताएं। सर आपकी ऑडियो म्यूट है। प्रोफेसर अशोक, आपकी ऑडियो म्यूट है, इसे अनम्यूट कर लें। ये देखिए जो इस समय वृद्धि दर है वो 9.5% है, उसमें कोई शक व शुबा नहीं है। अगले साल की जो आशा है और जो फोरकास्ट है वो 8 से 8.5% है, उसमें कोई शक नहीं है। और जबकि ये हमारा वर्ल्ड बैंक वालों ने इससे ज्यादा की थी, लेकिन हमारे आरबीआई और जो वित्त मंत्रालय ने वो 8 से 8.5% का है। दैट इज पॉइंट 1। और सेकंड पॉइंट है कि अगर जो पेंडेमिक था वो एक तरह का हमारा युद्ध है पेंडेमिक से, तो वो कोई भी सरकार होती उससे वो सिचुएशन हमें फेस करनी है, और हमने बहुत अच्छे सलीके तरीके से किया। अब ये देखिए जो वैक्सीन है, वैक्सीन साइंस है, लेकिन वैक्सीनेशन तो वो गवर्नेंस इश्यू है। एंड देयरफॉर जो वैक्सीनेशन सरकार ने की और सारा फ्री में किया, तो वो जो आपको जिंदगी मिली है किसी भी फ्री में, और वो पूरा इतने बड़े देश में 1.35 बिलियन लोगों को, वो एक छोटा अचीवमेंट नहीं है, हम उसको भूल जाते हैं। तो सरकार को जो भी व्यवस्था की है वो तो हमारे बजट के थ्रू ही तो आएगी। ठीक है, ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। और दर्शकों की जानकारी के लिए मैं बता दूं कि अब अनइंटरप्टेड 17 मिनट तक लगातार हमारी ये चर्चा चलेगी। बजट किस तरीके का है, क्योंकि सरकार पहले ये कह रही थी कि हम चुनावी साल देखकर कोई लोक लुभावन बजट लाने की हमारी ना रीति है, ना नीति है, ना ये परंपरा रही है। लेकिन रूडी साहब, फिर भी सवाल पूछा जाएगा कि इस बजट में किसानों का ख्याल रखने के लिए सरकार ने क्या किया। देखिए, एक तो मुझे लगता है कि पुराने जितने दर्शक होंगे वो चले गए होंगे, क्योंकि ब्रेक बहुत लंबा था। और अगर मुझे आउटले ऑन मेजर स्कीम्स के बारे में अगर देखा जाए तो मैं आपको एक साधारण से किसानों के बारे में, जो न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी है वो हमारे लिए इस साल 20,000 करोड़ का था, जिसे बढ़ाकर के इस वित्तीय वर्ष में सरकार ने 64,000 करोड़ कर दिया, और इस बार का 42,000 करोड़। आप कहीं भी उठा के देख ले, अगर
डेविल्स आर इन द डिटेल्स। अगर आप देखेंगे तो बहुत सारी योजनाएं हैं, लेकिन अगर प्रारंभिक रूप से अगर आपको कोई ऐसे चर्चा में विषय ला देना है, अब मान लीजिए राज्यों को जो पैसा जाता था, अब राज्य को पैसा जाता है तो वो सब क्षेत्र में खर्च करते हैं, किसानों पर भी खर्च करते हैं। अब राज्यों में पिछले साल 10,000 करोड़ का बजट बनाया गया, उसको बढ़ा करके अभी रिवाइज्ड में 15,000 करोड़, और इस वर्ष राज्यों को 1 लाख करोड़ दिया जा रहा है 50 साल के लिए, 50 वर्ष के लिए डेट फ्री। तो कहीं ना कहीं बड़ी राशि, और अगर ये सब सही नहीं होता तो पैंडेमिक के दौरान हमारा जीडीपी का ग्रोथ 8% कैसे होता? एग्रीकल्चर और अलाइड इंडस्ट्रीज में जीडीपी का 3.6% हम कैसे मेंटेन करते? सर्विसेज सेक्टर के इतने बड़े हिट के बाद भी हमारी रेवेन्यू रिसीव्स हर महीने 1 लाख करोड़ से ज्यादा कैसे होता? तो ये कहना कि सामान्य लोग, देखिए बजट, राष्ट्रीय बजट का एक मूल स्वरूप उभर के आता है जिसका इट ट्रिकल्स डाउन। ये ऐसा नहीं होता है कि मैंने घोषणा की आपको 500 रुपए का फायदा हो गया। इंक्लूसिव ग्रोथ के लिए जो किसानों को देना है, जो मजदूरों को देना है, वो तो डायरेक्ट खाते में जाता है। लेकिन अगर 1.5 लाख करोड़ इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च हो रहा है तो इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च होने का मतलब कॉस्ट, लॉजिस्टिक कॉस्ट कम होगा, लॉजिस्टिक कॉस्ट कम होगा, ट्रांसपोर्टेशन खर्च कम होगा तो कीमतें कम होंगी। हम लोगों ने इन सब चीजों पर पहले जो ध्यान दिया उसको विस्तार से ध्यान दिया जा रहा है। मल्टी नोडल हब्स क्रिएट किए जा रहे हैं पूरे देश के भीतर, लॉजिस्टिक पार्क्स, ये सब महंगाई को कम करने के लिए बड़ा रेसिपी है, बड़ा तरीका है। तो आप किसी भी विषय को उठा के देख लीजिए, उस क्षेत्र में हम लोग देख रहे हैं कि किस प्रकार से कस्टम्स ड्यूटी किसी भी सामान पर, किसी भी कस्टम ड्यूटी को इस पर नहीं बढ़ाया गया। उसका परिणाम क्या होगा कि कोई भी चीज जो बाहर से आयातित होती है, जिसकी कस्टम ड्यूटीज इस पर लगते हैं, अगर उसको बढ़ाते तो फिर उसका भी कीमत ज्यादा बढ़ जाता। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।